ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 और आज दीपोत्सव का दूसरा दिन, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है या काली चौदस भी कहा जाता है। नरकासुर नाम का एक असुर था जिन्होंने बहुत तांडव मचाया था और मां काली शिव शक्ति ने नरकासुर का वध करके देवताओं को जो उन्होंने बंदी बनाया था उन्हें मुक्त किया और उस मुक्ति के अवसर पर दीपोत्सव का विशेष उत्साह या उत्सव के रूप में मनाया गया। आवश्यकता है कि हमें भी स्वयं के अंदर कमजोरी रूपी नरकासुर को शिव शक्ति बनकर समाप्त करना है और जीवन के अंदर सदा के लिए सुख शांति खुशियों का अनुभव करना है। इस विधि से नरकासुर को समाप्त करते हुए हमें अपने जीवन के अंदर आत्मदीप को जागृत करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। आज की मुरली से प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी, उतनी श्रेष्ठ कमाई या पुण्य की कमाई जमा होती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे, गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। कितना सरलता से बाबा ने समझाया। बाप की याद भूलते हो तो गिरते हो, अर्थात कोई ना कोई गलती जरूर होती है, और याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है।
यह पारलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? बाबा कहे अगर चिट्ठी पर किसी ने लिख दिया गॉड फादर माउंट आबू, तो बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है। जरूर किसी ने ऐसी चिट्ठी डाली होगी, गॉड फादर माउंट आबू। तो बाबा कहे इतना लिखने से तो पहुंचती नहीं, नाम तो लिखना पड़े। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहां गया वहां गया, गांधी यहां गया वहां गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहां भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं। यहां भी बाबा कहे, बच्चे आते हैं बाबा भी कहेंगे परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे मात पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धि आदि अपने क्राइस्ट को बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनको पता नहीं है कि ये कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। किसी को भी नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उनकी बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले। बाबा कहे यादव कौन है, यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले। और कौरव पांडव भाई भाई थे, वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई। कौरव आसुरी भाई, पांडव दैवी भाई, यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने उच्च बनाकर दैवी भाई बनाया है। पांडव भी पहले तो आसुरी भाई थे, लेकिन बाप ने आकर के इन्हों को अपना बनाकर
दैवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहां बैठे हुए भी बल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं करते, देह अभिमान होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहां तो देही बाप को याद करना है। यह नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा न सके, यहां माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। बाबा कहे माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। ये वंडर है ना, जन्म ही यहां हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उनकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिलता है। उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। बाबा को जब यथार्थ रीति से पहचाना ही नहीं, तो बाबा कहे फिर वो प्यार, वो प्रीत बनती नहीं, तो भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है, अर्थात भाग्यशाली कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना। यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्य की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यह है पतित मनुष्य। पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे, सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है, और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते। दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो किंगडम स्थापन नहीं करते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते। और यहाँ बाबा धर्म के साथ साथ किंगडम भी स्थापन करते। क्राइस्ट अकेला आया, इसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वो आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ है। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। ह्यूमैनिटी माना मानवता का लिबरेटर और गाइड है। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूं जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। इतनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक तो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी।
अर्थात बाढ़ आएगी, भूकंप आदि होगा, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। बाबा कहे इस पृथ्वी को खाद तो चाहिए ना, गंध की ही खाद बनती है ना, तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए, जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूं और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है ये नहीं जानते। बाबा कहे स्वर्ग को सब याद करते हैं, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है ये कोई को पता नहीं। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अकल कोई में नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखते हैं, समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, जब देवी देवता स्वरूप में थे तो मंदिर में रहने वाले थे। वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। जैसे शाहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा। शाहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे, बाबा कहे शाहूकार के पास तो बहुत वैभव होंगे, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा। तुम सतयुग में शाहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होती। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसा साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। इतना ऊंचा बाप आकर श्रीमत देते हैं और बाबा कहे उनकी मत पर नहीं चले तो जरूर 100% अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना। यहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना है, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ ही इसी पढ़ाई से विश्व का मालिक भी बनते हैं तो नौकर चाकर भी बनते हैं। बाबा कहे तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे, अपने पुरुषार्थ से बाबा कहे ये जान सकते हो कि क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। इतना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है।
सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। बाबा को इन्हीं बातों का आश्चर्य लगता है कि सारा दिन 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत है। बाबा कहे इतने दादा दादियां भी है तो कैसे चिट्ठी पहुंच जाएंगी खाली दादा दादी लिखने से। अच्छा, आज दीपावली है। दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। ये जो खाता हम रखते हैं नई दुनिया के लिए, भक्ति मार्ग का खाता है, बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं और बेहद के बच्चे जो बेहद का सुख पाने वाले हैं यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ जाता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाता है, वो भी माइनस हो जाता है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है तो बाबा कहे मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये यथार्थ जानना है कि मुरली किसकी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। बाबा कहे तुम्हारी ये सच्ची गीताएं बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों के अंदाज में होगी। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। यह चित्र ही सच्ची गीता है, उसमें ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते ये चित्र है सच्ची गीता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर यानी तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। जरूर है कि जब इंसान को जीवन के अंदर सफलता की मंजिल को प्राप्त करना है, हर परिस्थिति के ऊपर, हर समस्या के ऊपर अगर विजयी बनने का लक्ष्य है तो जरूर है जो भी कदम उठाते हैं उस पर अटेंशन हो कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई कमजोरी के वश तो नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, अभ्यास करते रहो। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार अभ्यास करने से विजयी अवश्य होंगे। तो अटेंशन और अभ्यास इसको बहुत बहुत अपने संस्कारों में ढालना है। अच्छा, ओम शांति।